नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ गए हैं। आज स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, संतों से साक्षात्कार हुआ, गंगा आरती में शरीक हुए। राजनीतिक कार्यक्रम कल से शुरू होंगे, लेकिन उत्तराखंड के दौरे पर दंगल आज से ही शुरू हो गया है। विपक्ष के बड़े नेता नड्डा के दौरे पर अपने अपने अनुभव के हिसाब से तंज कस रहे हैं और निशाना भी साध रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जनता के पास विकल्प सिर्फ कांग्रेस है, तो बीजेपी का कहना है कि इस बार उत्तराखंड का ट्रेंड बदलने वाला है। सवाल यही कि नड्डा के दौरे से क्या क्या बदलेगा, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी की उम्मीद से वाकिफ करा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर है। मकसद है मिशन 2022 का आगाज। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है तो जाहिर है कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा। उत्तराखंड की सियासत में अब तक एक ट्रेंड लगातार चलता रहा है। जनता ने हर 5 साल बाद सरकार को बदला है। अब बीजेपी की कवायद इसी ट्रेंड को बदलने की है। इसी कवायद के तहत जेपी नड्डा उत्तराखंड में करीब 14 बैठकें लेंगे। सरकार और संगठन दोनों की समीक्षा करेंगे। केंद्र की योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, नजर उस पर भी रहेगी। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर सरकार के मंत्री और पदाधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस ट्रेंड को बदला जाएगा और बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का 4 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास आज प्रारंभ हो रहा है। उनका यहाँ गंगा जी की आरती में भाग लेने का कार्यक्रम है। साथ ही वे अखाड़ा परिषद, निरंजनी अखाड़ा और शांति कुंज में जाकर संतों से भेंट करेंगे। इसके बाद 5 से 7 दिसंबर तक उनका देहरादून में प्रवास रहेगा, जहां वे 14 बैठकों में भाग लेने वाले हैं। उनके इस दौरे से उत्तराखंड के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा हमको प्राप्त होने वाली है। देखिए, राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं और यही कारण है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर भी ये परिवर्तन होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार विपक्षी दल का आने का जो क्रम था, वो मिथक इस बार टूटने वाला है और सन 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना किसी संदेह के भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। एक तरफ बीजेपी के नेता उत्साह दिखा रहे हैं, उम्मीद से लबरेज हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने अपने अंदाज में बीजेपी की आशाओं पर जेपी नड्डा के दौरे पर निशाना साधा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे पड़ोस के हैं और अच्छी बात है। और वो उत्तराखंड में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, ये और अच्छी बात है। और इस नाते मेरा उनसे आग्रह है कि एक तो कुंभ की जो उपेक्षा हो रही है, हरिद्वार कुंभ की, उस पर ध्यान दें। जनता इतनी पीड़ित और त्रस्त है, जो किसी भी क्षेत्र में जाओ, पर बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी यहाँ से 2-3 लोग गए, वो बेरोजगारी से पीड़ित हैं। सब कहीं भी फ़ोन कर दीजिए, अगर हमें नौकरी मिल जाएगी तो रोटी खा पाएंगे। तो जब जनता इतनी त्रस्त होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए या प्रदेश के अध्यक्ष आए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व से बात बनने वाली नहीं है। आज उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछ रहे हैं कि इन 4.25 वर्षों में जितने घाव जो है इस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों की सीने में लगाने का काम किया है, और लोग उसका हिसाब लेंगे। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन कैंथोला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और गरिमा दसौनी पक्ष रख रही हैं कांग्रेस का। दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा कैंथोला जी आपसे है, क्योंकि जेपी नड्डा आए हैं, स्वागत सत्कार तो हो गया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन खबर है कि मंत्री भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। देखिए मृदुल भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने 4 दिवसीय दौरे में जो है उत्तराखंड आए हैं और देश के तमाम राज्यों में रहने वाले 110 दिन दिवसीय दौरा जो है उनका रहने वाला है। और देवभूमि उत्तराखंड से उन्होंने आगाज किया अपने दौरे का। पूरे देश भर में वो तमाम राज्यों में रहेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, और जब हमारी पार्टी के मुखिया आएंगे तो तमाम चीजें जो हैं वो जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे
मंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, उसको लेकर भी कोऑर्डिनेशन जो है रहने वाला है। नहीं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप इतने दिन से पहले से ही अगर चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस तो क्या कहती क्या नहीं कहती। आज आप हैदराबाद का चुनाव देख लीजिए कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। तमाम विपक्षी दल कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां चले गए हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां पर 24 विधानसभाएं हैं, 5 MP हैं और 70 लाख वोटर हैं, 1 करोड़ जनसंख्या है। तो जब हैदराबाद के आज आप चुनाव देखेंगे तो हम 4 थे, 4 से हम 46 में आ गए हैं, और ये कितने थे, आज 2 में आ गए हैं। हम देश के अंदर हमने जब शुरुआत की थी जनसंघ के जमाने से तो हम 2 थे, और आज हम 300 से ऊपर सांसद है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो देखो मृदुल जो अपना संगठन है, आपको लग रहा है कि इस बार ट्रेंड बदलेगा? आपको लग रहा है कि इस बार ट्रेंड बदल जाएगा? क्योंकि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होती है उत्तराखंड में, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदल जाएगा। गरिमा जी, बीजेपी तो उस ट्रेंड को बदलने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी? जी कहिए। बिल्कुल जी, मैं पहले तो अपने भाई विपिन कैंतुला जी से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है, और हर बात जो आप बहुत डेरोगेटरी अंदाज में ये कहते हैं कि कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी चीज नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी हेल्दी नहीं है और संविधान के हिसाब से भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये मुख्य विपक्षी दल को अगर ऐसी उल्हाना भरी नजर से देखेंगे तो उससे इनका राजनीतिक समझ में आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उसको विपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलना चाहिए। विपक्ष जो कह रहा है, जो संदेश देना चाह रहा है, किस बात पर पलटवार कर रहा है, वो आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने अंदर उसमें बदलाव भी लाने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम कोई सही सलाह दे रहे हैं तो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमेशा बहुत ही हे दृष्टि से ना देखें विपिन कैंथुला जी। माना आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को लेट डाउन करें। बस आपकी जो ये गलतियां हैं, यही किसी दिन आपके लिए ताबूत में आखिरी कील का काम करेंगी। क्योंकि जहां तक नड्डा जी का सवाल है मृदुल जी, मेरा पहला सवाल आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से और सत्ता पक्ष से ये है कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा संविधान का वो रूल है जो नड्डा जी को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य के मंत्रियों से जवाब तलब करें, उनके विभागों की रिपोर्ट कार्ड मांगे। नड्डा जी इज नॉट ऑथराइज्ड। नड्डा जी अधिकृत नहीं है। प्रधानमंत्री से मांगते थे ना राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछते थे? मेरी बात निकल कर नहीं आई अभी। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने मनमोहन सिंह जी से क्यों पूछते थे राहुल गांधी जी? आपके यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ मुखिया है पार्टी के भाई। कैंतुला जी डिबेट खराब कर रहे हैं, प्लीज। नहीं, एक एक करके कह लीजिए अपनी बात। डिबेट खराब नहीं कर रहे हैं आप, जवाब से भाग रहे हैं। सुनिए, रखिए, सब्र रखिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब भी सुनूंगी मैं। हम सब्र रखते हैं। हैदराबाद में क्या बोलोगे? मुख्य विपक्षी दल कहाँ देश में भी नहीं रहे और उत्तराखंड में भी नहीं रहे। 11 में, वहां 46 में, 44 में, 44 में चले गए हो। गरिमा जी अपनी बात रखिए। चाह क्या रहे हो? एक मिनट कैंथुला जी, समय दे दीजिए थोड़ा सा। आपके मानने या मानने से नहीं होगा कैंथुला जी। हम मुख्य विपक्षी दल है। नहीं, लेकिन गरिमा जी आप मुख्य विपक्षी दल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। मैंने यही पूछा, कांग्रेस कितनी तैयार है इस ट्रेंड को बदलने के लिए? के लोगों को यह सिखा के भेजा गया है कि जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कोई सही अर्थपूर्ण बात करे तो उसको काटिए। आप भी नहीं बोल रहे थे जवाब सत्य में। नहीं, एक सेकंड सर। कैंथुला जी और दसौनी जी, गरिमा दसौनी जी, मैं बड़ी विनम्रता से आप दोनों से कह रहा हूं, आप एक एक करके बोलेंगे तो ही मुझे भी सुनाई देगा, फिर मैं सवाल कर पाऊंगा उस हिसाब से। गरिमा जी अपनी बात खत्म करें 30 सेकंड में, फिर कैंथुला जी आपसे जवाब लूंगा, निश्चिंत रहिए। मोदी करेंगे या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत करेंगे? जेपी नड्डा आपके राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं हो सकता। सरकार मेरी भी है, गरिमा दसानी की भी है, मृदुल जी की भी है, मुख्यमंत्री वो मेरे भी हैं। ठीक है, आपका कहना है जेपी नड्डा कौन होते हैं? सवाल पूछने वाले, मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेने वाले। किस हिसाब से ले रहे हैं कैंथुला जी रिपोर्ट कार्ड? क्या करेंगे रिपोर्ट कार्ड का? क्या टिकट बांटने के लिए ले रहे हैं? मृदुल भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विधायक जो है, अब गरिमा जी के एक सेकंड गरिमा जी, मैंने वही पूछा जो आपने पूछा। गरिमा जी की पार्टी में नहीं होता होगा, गरिमा जी की पार्टी में नहीं होता होगा,
कि जो विधायक होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं। हाँ। और एक कार्यकर्ता क्यों नहीं, जब उनका मुखिया आए तो वो क्यों नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं चर्चा करेंगे, क्यों नहीं वो पूछ सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो संगठन से 14 रिपोर्ट लेने पर उन्होंने सवाल नहीं पूछा। संगठन से रिपोर्ट लेने पर उन्होंने सवाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा मंत्रियों से किस बात की रिपोर्ट ले रहे हैं? मंत्री जो विभागवार अपनी बैठक करते हैं, बातचीत काम करते हैं, वो मंत्री से मुख्यमंत्री लें। मंत्रियों से बैठक है, बैठने का काम है, चर्चा है, क्या नहीं कर सकते परिवार के मुखिया उनसे? हमारी पार्टी के मुखिया हैं, क्या अपनी पार्टी के मुखिया हमारे विधायकों से नहीं पूछ सकते, नहीं मिल सकते क्या? उनसे बातचीत नहीं कर सकते क्या? चर्चा नहीं कर सकते? अरे कांग्रेस को तो हर चीज में दिखाई देती है। अभी ट्रेंड बदलने की बात मृदुल आप करते थे। देखिए, इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, वो उसमें वो जो हमारा मुख्यमंत्री एक सेकंड गरिमा जी, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं। सिर्फ मुझे कुछ सेकंड का वक्त दीजिए, मैं आपके पास फिर लौट आऊंगा। एक ही सोर्स से आवाज आती है ना मैडम, इसलिए। मृदुल जी ट्रेंड है इस प्रदेश का ट्रेंड था। और इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बीजापुर गेस्ट हाउस में 1.5 साल 2 साल रहे और मुख्यमंत्री आवास में नहीं गए। उन्होंने कहा कि यहां पर जो रहता है वो पूरे समय नहीं रहता। लेकिन हमने ट्रेंड बदला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से, तो हम तो ट्रेंड बदलने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी स्टेट के अंदर मंत्री जो है, आपके जो मंत्री हैं, आपने कहा कि वो रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे सकते। अब इस पर मेरा एक सवाल है, तो जेपी नड्डा आएंगे, उसी की तैयारी हो रही थी क्या? नड्डा जी आएंगे और फिर हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, मुख्यमंत्री कोई समीक्षा नहीं कर रहे? रिपोर्ट कार्ड नहीं, हमारे जो जो भी है विभाग की बैठक है या किस तरह काम चल रहा है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री नहीं ले रहे थे क्या? देखिए मृदुल जी, जो हमारे सांसद होते हैं वो हमारी कोर कमेटी के मेंबर्स होते हैं, कोर कमेटी के सदस्य होते हैं। आपके सांसद तो आपके अध्यक्ष भी थे पहले, हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं। और निश्चित रूप से हमारे कई विधायक हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इनके खुद जो विधायक हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो तमाम चीजें होती हैं, हर संगठन में होता है। नहीं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का कहना है हमारे मुखिया आ रहे हैं, हमसे रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? में विपिन कैंतुला ही बोलेंगे क्या? मैं अपनी बात रख रहा हूं कुछ। दसौनी जी, आपको भी मैंने समझाया ना, अब आप दोनों बीच में एक एक करके बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने पहले उनको भी समय दिया, आपको भी समय दिया। एक एक करके आप कहेंगे तो ही आवाज आएगी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं आएगी। अब अपनी बात रखिए, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। बताइए, समझ में तो आया आप किसका टर्न दे रहे हैं? कहिए। मैं नड्डा जी पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारी देवभूमि की संस्कृति है अतिथि देवो भव। नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड में। लेकिन नड्डा जी से मेरी गुजारिश रहेगी, कृपया करके यौन उत्पीड़न की समीक्षा करिएगा। आपके 2 दिग्गज नेता यौन उत्पीड़न में फंसे हैं। कृपया करके आपदाग्रस्त इलाकों की समीक्षा करिएगा। आपदाग्रस्त इलाकों में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड में रहने के लिए उनको रैन बसेरा नहीं मिल रहा है। कृपया करके कोरोना संकट का जरूर करिएगा कि मार्च 19 तारीख से जब से प्रधानमंत्री अवतरित हुए थे टेलीविजन के ऊपर, उस समय से हमारे मुख्यमंत्री कैसे पिंजरे में अपने मुख्यमंत्री आवास में कैद हो गए। यहाँ 19,000 का बैकलॉग है टेस्ट का, यहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। खुद भाजपा ने अपना विधायक खो दिया सल्ट का, खुद भाजपा ने मुख्यमंत्री के बहुत ही विशेष कार्याधिकारी उर्बादल भट्ट जी को गंवा दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जो देवस्थानम बोर्ड गठित करने के बाद पंडा पुरोहित नाराज है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। कृपया, मुझे ऐसा लगता है जिला प्राधिकरण जो गठित हुआ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया उत्तराखंड, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया पिछले 3.25 साल में, जो लेकिन गरिमा जी, एक मेरा सवाल है, इसके पहले जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा जेपी नड्डा कौन होते हैं, फिर आप कह रही हैं कि अब सभी विषयों पर जेपी नड्डा से बात करनी चाहिए। ये 2 चीजें कैसे? या तो बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, आपने मृदुल जी, मुझे नहीं लगता आप मेरी बात समझे। मैं नहीं समझ पाया, समझाइए। हाँ। वो अपने संगठन की समीक्षा करने आ रहे हैं, तो उनको इन सभी बातों की समीक्षा करनी चाहिए कि संगठन के लोगों ने, पदाधिकारियों ने क्या काम किया कोरोना संकट में। मैं मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जेपी नड्डा को आप अधिकृत नहीं मान सकते कि वो मंत्रियों की आप पट्टी परेड उनके सामने करवाए, वो ऑथराइज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या मैं कैंथोला जी से सवाल करूं? कैंथोला जी से सवाल करूं, आप दोनों से मेरा एक एक सवाल है।
वो बताते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, आप बताते हैं कि बीजेपी के संगठन से ये चर्चा करनी चाहिए बीजेपी के अध्यक्ष को। खैर, कैंथोला जी, कैंथोला जी, कैंथोला जी, कांग्रेस से क्यों सवाल पूछे जाएंगे जो सत्ता में होता? तो गरिमा जी आप क्या वीटो पावर लेके आए हैं क्या? आपसे सवाल नहीं करूं? आप वीटो पावर लेके आई हैं? नहीं, आप वीटो पावर लेके आई हैं, आपसे पूछ के करूंगा मैं आपसे सवाल। गरिमा जी, आपसे पूछ के करूंगा मैं, आपसे पूछ के करूंगा सवाल मैं। आप वीटो पावर लेके आई हैं, क्या आप सरकार में नहीं रही यहां पर? आप सरकार में नहीं रही कभी यहां पर? आपने काम नहीं किया यहां पर? नहीं, आप बताइए मुझे, आपसे क्यों ना करूं सवाल? आपसे क्यों ना करूं सवाल? इस बात का जवाब दीजिए। मैं दोनों से करूंगा सवाल और आपसे पूछ के नहीं करूंगा। यह भी सुन लीजिए गरिमा जी, जब आप मेरे साथ चर्चा में रहे तो इस बात को खास तौर पर ध्यान रख लीजिए कि आपसे भी सवाल करेंगे, कैंथोला जी से भी सवाल करेंगे, और भी कोई नेता आएगा उससे भी सवाल करेंगे। कैंथोला जी, आपके अध्यक्ष आ रहे हैं तो आपके संगठन से चर्चा करें, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यह आव भगत इतनी सारी क्यों की जा रही है? क्या आपके मंत्रियों को कहीं डर है कि काम नहीं किया तो टिकट कट जाएगा? जब अमित शाह आने देखिए मृदुल, अरे इनसे सवाल क्यों ना किया जाए? 70 साल इन्होंने देश सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भी तो घूम फिर के उन पे ही पहुंच जाते हैं, आप भी तो घूम फिर के उधर ही पहुंच रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मंत्रियों को डर है क्या? आपके मंत्रियों को डर है उनका टिकट कट जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मृदुल भाई, किसी को डर, देखो मृदुल भाई, किसी को कोई डर नहीं है। जिस प्रकार से बात कर रही हैं कि मंत्रियों से विभागवार चर्चा होगी, इसमें ऐसा कहीं नहीं है। मंत्रियों के साथ बैठक होगी, सारे विधायकों के साथ बैठक होगी, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनसे चर्चा की जाएंगी और फीडबैक लिया जाएगा कि क्या क्या चल रहा है स्टेट के अंदर, क्या है। और ये जब हमारे मुखिया आते हैं, पिछली बार अमित शाह जी जब आए थे तो तब भी ऐसे ही हुआ था। तमाम विधायक गणों से उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम चर्चाएं की थी। वो हमारे विधायक हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे कार्यकर्ता नहीं है। सारे विधायक हमारे करते हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे मंत्री हैं। कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही विधायक बनता है। तो जब परिवार का मुखिया आएगा तो क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए, क्यों ना उनसे फीडबैक लिया जाए, क्यों ना उनसे पता किया जाए कि क्या चीज है स्टेट के अंदर, क्या चीज नहीं चल रही है। और जिस प्रकार से कहिए ना कि उन्हें टिकट की चिंता है, इस बात को मानिए कि मंत्री बने तो हुए लेकिन टिकट की भी चिंता, इसलिए रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। मानिए इस बात को। देखिए मृदुल जी, टिकट की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कभी भी नहीं रहती है। किसी भी कार्यकर्ता को आप चुनाव लड़ा लीजिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि पिताजी चला आ रहा है 90 से अब तक गांधी, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ आप ट्रेंड उठा के देखिए। तो सर, कांग्रेस के विधायकों को इंपोर्ट किया था, कांग्रेस के विधायकों को इंपोर्ट किया था आपने भी, नहीं किया था क्या? इनके जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम विधायकों का आपने किया सर। उत्तराखंड में आपने ही किया ये काम, और किसी ने तो किया नहीं। आपके यहां से भी कोई नेता और कार्यकर्ता उठा के तो नहीं मंत्री बना दिए। वहां पर कौन कांग्रेस में था पहले, ये सब जानते हैं उत्तराखंड वासी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए गरिमा जी जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया।